हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी लिटरेचर को। और पाकिस्तानी लिटरेचर में हम किसे डिस्कस करेंगे? तोबा टेक सिंह को, जो कि लिखी है सादत हसन मंटो ने। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमेशा की तरह हम लोग पहले देख लेंगे की पॉइंट्स को कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। थीम्स को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस देखेंगे, सिम्बोलिज्म देखेंगे, मोटिव्स देखेंगे, इविल इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन देखेंगे और स्टाइल देखेंगे स्टोरी के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगी बायोग्राफी। बायोग्राफी मैंने लिखी है सादत हसन मंटो की स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि स्टोरी जो है वो एक पागल खाने उसकी सेटिंग है। और हम लोग देखते हैं मंटो की लाइफ के अंदर कि उन्होंने भी मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र किया है और ये चीज़ उनके वर्क के अंदर हमें दिखती है। उनका ऐसे वर्क के अंदर क्यों ये सब कुछ दिखता है? क्योंकि उनके फादर के साथ उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं था और उनके फादर जो थे उनकी डेथ हो गई थी और ये तब 18 साल के थे। इनके फादर ने आई थिंक 2 शादियाँ की थी और इनकी जो मदर थी वो सेकंड वाइफ थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में रहते थे। कोई उनकी मेंटल प्रॉब्लम इस वजह से भी थी। डिप्रेशन जो थी उनकी, वो उनकी फ़र्स्ट वाइफ जो थी उनके फादर की, उसकी वजह वो जो थी वो इनकी वजह बनी थी डिप्रेशन और स्ट्रेस की, जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ सफ़र करना पड़ा। Tobba Tek Singh was written after Manto's time in hospital and was clearly influenced by his experience. Perhaps even the choice to write about mental asylum was a consequence of his hospitalization. Story discuss करते हैं. The story described the chaos created by the decision of the government of India and Pakistan to exchange the lunatics lodged in their lunatic asylum. हाँ जी, स्टोरी किस बारे में है कि मेंटल पेशेंट्स थे, कुछ इंडिया में कुछ पाकिस्तान में, और उनके पास हुक्म आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो पार्टीशन के बाद इंडिया वाले इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाए और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में। ये स्टोरी इस बारे में है, ठीक है। Tobba Tek Singh is about a sick man named Bishan Singh who is an asylum inmate in Lahore and is to be deported to India. हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडियन था, सिख था, अब इसको भेजना था इंडिया में, लेकिन ये था कहाँ? अभी लाहौर के अंदर, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करना था इंडिया में। ये हमारा मेन कैरेक्टर है बिशन सिंह। द मैन हु हैज़ लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन अ tiny village called Tobba Tek Singh is being forcefully uprooted from his home. अब बिशन सिंह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि ये 15 साल पहले आए थे इस जगह पर। टोबा टेक सिंह इनके गांव का नाम है और वहाँ पे इनकी काफ़ी ज़मीनें थीं। ये पागल हो गए और इनको यहाँ पर जेल में ले आए। इनकी लंबी दाढ़ी थी और ये नहाते नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। जब इनको पता हो कि कोई इनसे मिलने आ रहा है तो ये नहा धोकर अच्छी सी कंघी करके तैयार हो जाते थे। और ये जो नहाते नहीं थे उसकी वजह से इनकी दाढ़ी बिल्कुल जमी पड़ी थी, ठीक है। लेकिन जिस दिन इनको किसी ने विज़िट करना हो तो ये उस दिन नहा लेते थे, ठीक होकर साफ़ सुथरे होकर बैठ जाते थे। नेक्स्ट मूव करते हैं। He suffers from shock and trauma like many others at time of partition. Manto penned his work Tobba Tek Singh while he was being treated at a mental asylum. समझ आई? मंटो का जो ये वर्क है वो कहीं ना कहीं हमें ऑटोबायोग्राफी भी दिख सकती है, लेकिन ये हम कंफर्म तौर पर कह नहीं सकते। ये बस उनका जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं उनके वर्क के अंदर हमें दिखती है, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर उन्होंने पार्टीशन के बारे में बताया है कि पार्टीशन के बाद कैसे लोगों ने सफ़र किया। Tobba Tek Singh, written in 1954, uses the madness of the inmates as a mirror for the madness of the outside. Manto himself was a victim of the violence that accompanied partition. Perhaps his character was also a reflection of Manto's own suffering and confusion about identity in the wake of his move to Lahore. जी, मैंने आपको बताया था ना। मंटो क्या कहता है? I found it impossible to decide which of the two countries was now
माई होमलैंड। जी, ये आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो आप ये उसके अंदर कोट कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को मिल रहा है। हर कोई कंफ्यूज है अपनी आइडेंटिटी के बारे में। बिशन सिंह का भी यही हाल था और मंटो का भी यही हाल था पार्टीशन के वक्त, कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या इंडिया से। अब आप सारी ज़िंदगी इंडिया में रहें और आपको फिर पता चले कि जी अब पार्टीशन के बाद आपको पाकिस्तान में मूव करना है, तो ये कैसा, फिर उसके ऊपर क्या गुजरेगी उस बंदे के ऊपर, अपनी होमलैंड को छोड़ कर जाना। नेक्स्ट मूव करते हैं। मंटो क्या कहते हैं? आई फाउंड माई थाट्स स्कैटर्ड दो आई ट्राइड हार्ड आई कुड नॉट सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान एंड पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। मतलब वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई है। 10. Toba taxing is not just a mere name, but Manto's critique on how dislocation caused by partition lead to near physique frantic amongst people. The anxieties of the lunatics mirror actual conditions of several sane people who were uncertain about altered national identities. समझ आ रही है कि नेटिव जो पीपल थे उनको निकाल दिया गया और अपनी आइडेंटिटी के लिए उनको कितना सफ़र करना पड़ा। थीम्स देखते हैं। सबसे पहले आ गई ट्रेजिडी, कि ट्रेजिडी हुई उन लोगों के साथ जिनको एकदम से निकाल दिया गया। एक ही दिन के अंदर वो अपने ही घर के अंदर स्ट्रेंजर्स हो गए, ठीक है, अपने ही होमलैंड के अंदर उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया। सेपरेशन हो गई, ये भी थीम थी। आइडेंटिटी भी एक थीम है इसके अंदर। सैनिटी भी एक थीम है। आयरनी भी है। ये आयरनी और स्टाइल जो है ये पॉलिटिक्स के ऊपर है, कि पॉलिटिकल स्टाइल है कि जी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट ने इनको अलग कर दिया। इग्नोरेंस है कि उनको इग्नोर किया गया, जो जिन लोगों के इमोशनली वो जो अटैच थे अपनी लैंड्स के साथ उनको इग्नोर किया गया, उनकी नहीं सुनी गई वगैरह वगैरह। पोस्ट कलोनियलिज़म हम लोगों को दिखता है क्योंकि ये हमारी पोस्ट कलोनियल एरा के अंदर ही फॉल करती है स्टोरी। होमलीनेसनेस, एम्बिवलेंस, पार्टीशन, मेंटल इलनेस, ये हमारी आज की थीम्स थी जो इस स्टोरी के अंदर डिस्कस हुई हैं। आगे मूव करते हैं। व्हाट डज दिस स्टोरी सिम्बलाइज? It symbolizes the trauma of the partition through the post-partition exchange of the lunatics across the India and Pakistan border. स्टोरी हाईलाइट क्या करती है कि टोबा टैक्सिंग इज़ अ हिस्टोरिकल शॉर्ट स्टोरी by Saadat Hasan Manto that examines the absurdity of the partition that follows British colonialism in India. एब्सर्डिटी का मतलब होता है मीनिंगलेसनेस, और क्या ये सिम्बलाइज कर रही है? ब्रिटिश कलोनियलिज्म को जो इंडिया के अंदर हुआ था। टू अवॉइड सिविल वॉर अमंग रिलीजियस ग्रुप, ब्रिटिश लीडर्स क्रिएटेड अ न्यू कंट्री पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। इस तरह इन लोगों को अलग कर दिया, ये हाईलाइट कर रही है। बेसिकली पार्टीशन को सिम्बलाइज कर रही है ये, जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था रिलीजियस के नाम के ऊपर, वैसा कुछ भी नहीं था, ये अपना बस गेन देख रहे थे। नेक्स्ट मूव करते हैं मोटिव्स इन द स्टोरी। इन दिस स्टोरी वी हैव द मेन मोटिव्स आर कन्फ्यूजन, इग्नोरेंस एंड कंट्रोल। नेक्स्ट मूव करते हैं एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। जी, ये स्टोरी क्या बताती है? डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ मेंटल असाइलम। स्टोरी इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ बिगेस्ट ट्रेजेडी एंड एपिसोड ऑफ वायलेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। अच्छा, ये जो हमारी स्टोरी है ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को बताती है, ये उस वायलेंस को बताती है जो हिस्ट्री में हुई इंडिपेंडेंस के वक्त, ठीक है। इस वक्त लोगों को किन किन सफरिंग्स का सामना करना पड़ा, ये स्टोरी उसके बारे में बताती है, उन लोगों की सफरिंग्स के बारे में बताती है। दोनों कंट्रीज़ में जो ब्लड शेड हुआ, जो वायलेंस क्रिएट हुई, ये सारी वाक़यात जितने भी हैं ये स्टोरी उनके बारे में बताती है, ठीक है। पार्टीशन ब्रॉड सेपरेशन ऑफ फैमिलीज़ एंड नेशनैलिटीज़। पार्टीशन से क्या हुआ था? सेपरेशन हुई थी, और सेपरेशन सिर्फ दो कंट्रीज़ के दरमियान नहीं, फैमिलीज़ के दरमियान हुई, लवर्स के दरमियान हुई, और नेशंस भी अलग हो गई, ठीक है। कितने लोग ये ट्रॉमा बर्दाश्त ना कर पाए, पार्टीशन हो गई है और ब्लड शेड हुआ, बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ हुई,
और अगर हम देखें ये सारे पार्टीशन के वाक़यात पेप्सी सिद्धवा ने आइस कैंडी मैन यानी कि क्रैकिंग इंडिया के अंदर भी बताए हैं, उन लोगों की सफरिंग्स को बयान किया है। पीपल बिकम स्ट्रेंजर इन देयर ओन हाउसेज एंड होमलैंड ओवरनाइट। लोग अपने ही घरों में स्ट्रेंजर्स हो गए। एक ही दिन में पार्टीशन के बाद वो जिन घरों में उनकी पूरी लाइफ गुजरी उसी में वो अजनबी बन गए। The partition itself was based on religious identity, but it was never justified by itself. अच्छा, पार्टीशन किस बेस पे हुई थी? रिलीजन के बेस पर। लेकिन रिलीजियस की बेस पर हुई तो थी, लेकिन रिलीजियस हमारा ये अलाउ तो नहीं करता कि जी ये इन लोगों ने चीज़ यूज़ की कि जी पार्टीशन होनी चाहिए। इंडिया और मुस्लिम इंडियंस और मुस्लिम्स जो हैं वो फ्रीली अपनी इबादत नहीं कर सकते, लेकिन बट इट वाज नेवर जस्टिफाइड बाय रिलीजियस इटसेल्फ। The political war demolished the natural identities of millions of peoples and made them refugees in their own countries in matter of second. जो पॉलिटिकल वार था इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, नेचुरल आइडेंटिटीज़ ख़त्म कर दी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। जो नेटिव्स थे वो अपने ही लैंड में रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। अबाउट 12 मिलियन पीपल थे जिन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, और कोई 100 या 1000 पीपल थे जो इसी के अंदर मर गए। ये तमाम इंसिडेंट्स थे जो पार्टीशन के वक्त हुए और लोगों ने सफ़र किया। The world outside the asylum is represented as chaotic and insane, whereas the world inside it is made out to be calm and rational. समझ आ रही है? जो अजाइलम के अंदर था वो पीसफुल माहौल था, काम था, लेकिन जो आउटसाइड वर्ल्ड था वो उन लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा था। The character of Bishan Singh is a symbolic commentary on the psychological trauma of the human displacement brought about by partition. समझ आ रही है? ये हम लोगों का जो कैरेक्टर है ये खुद सिम्बोलाइज कर रहा है उन लोगों की साइकोलॉजी को, उन लोगों को ट्रामा को जो पार्टीशन के वक्त लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के वक्त यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे थे उन लोगों ने फेस किया। Evil effects of partition: loss of sense of belonging, constant questioning and demands to know about the homeland, fractured identities, people were displaced, millions of people died, one of them our main character बिशन सिंह। जी हाँ, स्टोरी के एंड पे हम देखते हैं कि बिशन सिंह भी मर गया। अच्छा, अब ओवरव्यू ले लें कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि जो प्लॉट है हमारा टोबा टेक सिंह ये किस पर फोकस करता है? एक डिसीजन पर, और वो डिसीजन क्या था कि टू ट्रांसफ़र ऑल द मुस्लिम्स इनमेट इन लुनेटिक अजाइलम टू इंडिया, यानी कि इंडियंस जो हैं उनको इंडिया में भेज दिया जाए, जो पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान में भेज दिया जाए। अच्छा, अब जो इस अजाइलम में लोग थे इनको नहीं पता था पाकिस्तान क्या है, इंडिया क्या है, और वो ये सोच रहे थे कि अभी हम कहाँ हैं। वहाँ पर तमाम लोग पागल नहीं थे, ठीक है, कुछ वहाँ पर क्रिमिनल्स थे और पागल होने की एक्टिंग कर रहे थे। इन लोगों को तो समझ आ गई थी कि ये पार्टीशन हो गई है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज थे। अब हमारी जो स्टोरी है इसमें जो कैरेक्टर है हमारे पास, एक तो लॉयर का था, वो जो था लॉयर उसको भी दुख हुआ पार्टीशन का सुन के, ठीक है। जब उसको ये खबर सुनी उसने तो उसको पता चला कि जी उसकी जो लवर थी वो अब अमृतसर के अंदर है, और अमृतसर किसका हिस्सा? इंडिया का। और वो खुद कहाँ का था? लाहौर का रहने वाला था, जो हिस्सा है पाकिस्तान का। इन दोनों में सेपरेशन हो गई, लवर्स अलग हो गए। अब एक कैरेक्टर खुद को मोहम्मद अली जिन्ना कहता है, वो कौन था? ये मुस्लिम लीग का जो था ना मेंबर रह चुका है, ठीक है, एक्टिव मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। ये चिन्योट का बंदा था और इसने ऐसे ही कह दिया जी मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, और एक फिर उसके रिएक्शन के अंदर कहता है जी मैं तारा सिंह हूँ, और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। उन लोगों को फिर दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है। और एक तो इतना कंफ्यूज और पागल हो जाता है कि वो दरख्त पर चढ़ जाता है, वो रोने लग जाता है, वो कहता है मैंने नहीं जाना इधर से,
वो कहता है आई डोंट वांट टू लिव इन आइदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आई विल लिव राइट हियर इन दिस ट्री। फिर जब थोड़ा वो काम वगैरह होता है वो फिर नीचे उतरता है, फिर वो अपने हिंदू सिख दोस्तों के साथ मिलकर रोने लग जाता है। यानी कि थ्रू आउट द स्टोरी हम क्या देखते हैं, कन्फ्लिक्ट ही देखते रहते हैं। कोई अफ़सोस कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई ऐसी कन्फ्यूजन के अंदर है, और बस इसी तरह। और ये सारे पार्टीशन के वक्त जो लोग थे, ये इन सारे लोगों को इस कन्फ्लिक्ट के साथ गुजरना पड़ रहा था। ठीक है, ये सारा सादत हसन मंटो ने हम लोगों को थ्रू आउट द स्टोरी दिखाया है। और हमारी स्टोरी की एंडिंग कैसे होती है कि बिशन सिंह जो है उसको लेकर जा रहे होते हैं इंडिया, क्योंकि वो सिख था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका जो होम टाउन था वो पाकिस्तान में आ गया अब, तो वो इनकार कर देता है जाने से, और फिर वो भागने की कोशिश करता है, और एकदम से वो गिरता है और वहीं पे गिर के मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और जहाँ पे वो गिरता है और जहाँ उसकी डेथ होती है वो जगह कौन सी होती है, ना पाकिस्तान की ना इंडिया की, वो एक बॉर्डर होता है और वो दोनों जगहों के बीच का हिस्सा है। ठीक है, और उसके मरने के बाद उस जगह का नाम हो गया था टोबा टेक सिंह। और आखिरी की लाइन क्या थी हमारी स्टोरी की, द स्टोरी एंड्स विद बिशन लाइंग डाउन इन द नो मैन्स लैंड बिटवीन द टू बार्ब्ड वायर फेंसेस। ठीक है, हमारी जो ये स्टोरी है ये पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर लिखी गई है। इसकी सेटिंग मेंटल हॉस्पिटल है। ये पब्लिश हुई 1955 के अंदर, नरेटेड है थर्ड पर्सन के अंदर। और ये किसके बारे में है, अबाउट मेंटल पेशेंट है, और आफ्टर पार्टीशन के बारे में बताती है। शिफ्टिंग मेंटल पेशेंट्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया, ये सारे कंटेंट्स थे जो आज हमने डिस्कस की, और ये स्टोरी के अंदर बताया गया कि ये स्टोरी के अंदर क्या क्या किस किस बारे में बात हम लोगों ने की। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।